आत्ममंथन, पुनर्मूल्यांकन, कर्मों का हिसाब-किताब। जी हाँ, एक शनि का वक्रत्व काल क्या-क्या दे सकता है या आपके जीवन से क्या-क्या छीन सकता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राधे-राधे मित्रों, मैं आचार्य कसरू राय चौधरी आपके समक्ष। जी हाँ, कुछ दिनों का एक छोटा-सा ब्रेक हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी के समक्ष। पर एक बहुत ही बड़ा गोचर होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, शनिदेव का, जो कि इस बार 27 जुलाई 2026 को होने वाला है। पूरा 138 दिनों के लिए, जो 11 दिसंबर 2026 तक रहेगा। इस वक्रत्व काल में आपके साथ क्या-क्या हो सकता है, उसी के बारे में अभी हम जानते हैं। मित्रों, ये जो शनि वक्री होते हैं, इसका मुख्य जो कारण कह लीजिए, ये शनिदेव का यही होता है कि आपने अपने प्रारब्ध में क्या-क्या गलतियाँ की हैं या क्या-क्या आपने अच्छे कर्म किए हैं, इन सभी का लेखा-जोखा इसी अवसर पर होता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि शनिदेव किसी के साथ भी, क्या कह लीजिए, किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपको ये लगे कि हाँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि वो पक्षपात बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि जो शनिदेव होते हैं, वो प्रारब्ध का ही फल देने के लिए इस वक्रत्व काल में आते हैं। तो इस वक्री शनि में जिसकी-जिसकी शनि की ढैया, महादशा या साढ़े साती चल रही है, उनको विशेष सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शनि जो वक्री हो रहे हैं, वो मीन राशि में हो रहे हैं। इनमें कुछ राशियों को बहुत लाभ भी होगा, उनके रुके हुए कार्य आगे जाएँगे, उनके कामों में भी सराहना मिलेगी। पर कुछ राशियों के लिए थोड़ा अशुभ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है वो खुद ही जानते हैं। तो आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप अपने कर्मों का जो भी आपका फल है, उसको पाने के लिए तैयार रहिए और उसका उपाय भी करते रहिए। बहरहाल, तो हम ये जानते हैं कि ये जो शनि का वक्रत्व काल है, इसमें क्या-क्या होने वाला है सकारात्मक और क्या-क्या विरोधाभास। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सभी नेगेटिव होगा, क्योंकि मेरा काम नेगेटिविटी फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है कि क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर ऐसे ही बदनाम हैं कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत बोलते हैं या कह लीजिए नकारात्मकता ही फैलाते हैं, सबको डराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा काम है कि बताना कि देखिए भाई, ये होने वाला है, तो आप लोग सतर्क हो जाइए। तो सुन लीजिए और फटाफट नोट भी कर लीजिए। ये जो शनि का वक्रत्व काल है, ये मीन राशि में होने वाला है, तो वृषभ राशि और मिथुन राशि और साथ ही साथ कर्क राशि, इन सब को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अब तक इनके जो भी अटके हुए काम थे या कह लीजिए कार्य क्षेत्र में जो भी इनको सराहना नहीं मिलती थी या इनको किसी भी तरह से धन अर्जन करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता था, तो अब वो वक़्त आ गया है कि आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए, जितना हो सके शनि आराधना कीजिए, शनि के मंत्रों का जाप यानी कि ओम शं शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार प्रतिदिन, जी हाँ, प्रतिदिन आपको ये संध्या काल में करना ही पड़ेगा। पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप शनि का दान नहीं करेंगे, क्योंकि शनि आपको देने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह कुछ ऐसी भी राशियाँ हैं, जैसे मेष राशि, धनु राशि और साथ ही साथ सिंह राशि। इनको थोड़ा सतर्क रहने की कह लीजिए आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव आपके प्रारब्ध के कर्मों का फल आपको देने आ रहे हैं। आपके काम थोड़ा बहुत रुक सकते हैं या कह लीजिए कि कॉमा लग सकता है आपके कामों में। मैं ये नहीं कहती कि फुल स्टॉप, कॉमा लग सकता है, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए कि एवरी सैटरडे आप शनि की चीज़ों का दान करिए। कोशिश करिए, जैसे कोई भी नमकीन या तो जैसे समोसा हो गया, ब्रेड पकोड़ा हो गया, इसका आप दान कर सकते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे आप शनि का जो दिया होता है, सरसों के तेल का तिल डालकर, उसको भी आप जला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको शनि देव को प्रसन्न करना है। तो इसी तरह शनि की चीज़ों का आप दान करके, उनकी आराधना करके, आप अपने इस वक्रत्व काल को आसानी से एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहीं पे अलविदा चाहती हूँ और ये आपसे वादा करती हूँ कि फिर से नए-नए अपडेट्स लेके आपके समक्ष इसी तरह कंटिन्यूअस बनी रहूँगी। तब तक के लिए राधे-राधे, नमस्कार और जय शनिदेव।